गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक जो लेटर इशू हुआ है जो कि अमेंडमेंट इन आरएमपी रूल के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स है उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हो सकता है कि जो इस अमेंडमेंट के बाद जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिए जाएँ। तो पहले तो मैं बात करके आपको बता देता हूँ कि मैं किस बेसिस पे आपको ये बता रहा हूँ और किस बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद इस अमेंडमेंट के बाद स्टार्ट हो जाएँ और क्या पूरी बात है और किस तरह से ये अमेंडमेंट की गई है, पूरी वीडियो में बात करेंगे हम। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जैसे आप आओगे, आपने नोटिफिकेशन पूरी पढ़ ली होगी कि क्या है। द अप्रूवल ऑफ ऑल द एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स हैज बीन टेकन obtained in the matter, therefore the administrative departments are requested to carry out the request amendment in the column 15 and column 15a fourth of the recruitment and promotion rules of all the class third post at their on levels. After getting the draft notifications vetted by the law department, action in the matter may be taken in the time bound manners in order to avoid unnecessary delay in the recruitment processes. तो ऑब्वियसली है जो भी रिक्रूटमेंट्स अभी अगर बात कर रहे हैं हम, जो भी रिक्रूटमेंट्स रुके हुए हैं वो सारे ही क्लास थर्ड के हैं। जैसे कि अगर हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द अर्लायर इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड्स इशूड बाय लेटर नंबर दिस डेटेड ऑन 8 जून 2017 मे डीम टू बी अमेंडेड टू दैट एक्सटेंट। तो मैं इसीलिए इसमें बात कर रहा हूँ कि ये टाइम बाउंडली इसलिए इशू किया गया है ताकि जो भी मॉडिफिकेशंस की गई हैं ऑब्वियसली उनके आरएनपी रूल्स में जब अमेंडमेंट होगा उसके बाद ही जो है वो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन होगी। क्योंकि जब तक आरएनपी रूल्स में मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है, अमेंडमेंट नहीं किया जाता है 15 मार्क्स वाले इस डीबी के हटाने के लिए, तब तक जो है वो नोटिफिकेशन होना पॉसिबल नहीं था। तो होप सो कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो कि जैसे ही जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाए और आरएनपी रूल्स को मॉडिफाई अमेंडमेंट किया जाए और उसके बाद ही जो है जल्दी से जो एड्स होनी है, नोटिफिकेशन होनी है वो हो जाए। तो ये था इसमें। बाकी मैं अभी बता देता हूँ आपको कि बाकी क्या डिटेल है इसमें, क्या बाकी जो बोला गया है, क्या अमेंडमेंट होना है इसमें। तो आप देख सकते हैं क्लास थर्ड पोस्ट के लिए जो 15 मार्क्स की डीवी होती थी उसको अभी बंद कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे जो है वो मेरिट बनेगी और उसी बेसिस पे ना कोई इसमें इंटरव्यू होगा, ना उसकी में कोई अदर मार्क्स किसी सर्टिफिकेट के जुड़ेंगे। ओनली आपके रिटन के जितने मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और उसी से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है और इसमें बता देते हैं 15th और 14th एक फोर्थ कॉलम में क्या होता था। तो 15th कॉलम जो आरएनपी रूल्स में है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है अगर हम क्लास 3 की बात करते हैं। और इसमें पहले जो था प्रोविजन की 15 मार्क्स की इंट्रोडक्शन की गई थी जहाँ इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन थी, तो वैसे वैसे उसके अमेंडमेंट के बाद अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट रिटन एग्जामिनेशन एंड और प्रैक्टिकल एंड स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट वट जो भी रहेंगे डिटरमाइंड बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स जो भी वट इसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज रहेंगी, कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हो सकती हैं थर्ड क्लास के लिए। तो इसके लिए जो भी रहेंगे वो सिर्फ रिटन पे ही जो होंगे, मेरिट जो है रिटन के एग्जाम से ही बनेगी, रिटन के मार्क्स से। और इसमें जो कॉलम 15A फोर्थ था वो था जब कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पहले कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, जैसे ही कमीशन क्लियर करने के बाद जो अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें ये सब कॉलम बनाया गया है। और उसमें भी देख सकते हैं आप सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट बाय द डायरेक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर ही एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस किया गया था जब कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी आना है आपको तब भी आपको रिटन देना पड़ेगा और रिटन की मेरिट के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, बाकी अदर्स किसी चीज़ के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। तो ये था आरएनपी रूल्स में जो अमेंडमेंट की बात की गई है। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि ये अमेंडमेंट जो था वो नेसेसरी था फॉर अपकमिंग जो नोटिफिकेशंस आने वाली हैं, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट रहने वाले हैं उसके लिए। तो हो सकता है कि जल्दी इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, आरएनपी रूल्स में मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट कर दी जाए और उसके बाद जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स रुके हुए हैं उनकी नोटिफिकेशन भी हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।